खबर है, केंद्र ने कहा एनआईओएस द्वारा मदरसों में गीता रामायण की पढ़ाई वाली रिपोर्ट गलत। जी हां, केंद्र सरकार ने मदरसों में एनआईओएस के नए पाठ्यक्रम संबंधित मीडिया रिपोर्ट में तथ्यों से खिलवाड़ की बात कही और स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस की ओर से मदरसा में रामायण और भगवत गीता की पढ़ाई वाले नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनआईओएस की ओर से कक्षा 3, 5 और 8 के लिए 100 मदरसों में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्राचीन भारत और वसीयतों की पढ़ाई होगी। खबर है, चाईबासा में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद। दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र लांजी जंगल में नक्सलियों ने गुरुवार की सुबह आईईडी ब्लास्ट कर दिया। विस्फोट की चपेट में आने से झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद जबकि 2 जवान घायल हो गए। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रांची स्थित मेडिका लाया गया। नक्सलियों ने यह विस्फोट तब किया जब जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कुछ प्लेटफॉर्म्स पर पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनी नई गाइडलाइन सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट अमेजन की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। खबर है, सीपी सिंह बने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले झारखंड के पहले विधायक। दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा लिए गए वैक्सीन के 72 घंटे बाद झारखंड में पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह वैक्सीन लेने वाले झारखंड के पहले विधायक बने। बीते बुधवार को सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सीपी सिंह ने पत्नी और भाई के परिवार के साथ टीका लगवाया तथा सभी से टीका लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीका लगवा लिया है तो अब दूसरों को डरने की क्या जरूरत है। खबर है, तापसी अनुराग के यहाँ आईटी रेड पर मचा घमासान। राहुल बोले, आईटी सीबीआई को अंगुलियों पर नचाती है सरकार। दोस्तों, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू सहित कई फिल्म सितारों के यहां आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कुछ मुहावरों के माध्यम से केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ मुहावरे, उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार ये आईटी सीबीआई ईडी के साथ करती है, भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। खबर है, जेपीएससी आवेदकों को सरकार ने दिया झटका, उम्र सीमा में कोई छूट नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना से संबंधित कोई नया प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार ने विधायक सुदीव्य कुमार के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन को दी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इसी साल 5 फरवरी द्वारा जारी संकल्प में इस परीक्षा में अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2016 से करने का निर्णय लिया है। विधायक ने सवाल पूछा था कि सरकार अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2016 की जगह 1 अगस्त 2011 करना चाहती है या नहीं। खबर है, पश्चिम बंगाल में दीवारों पर टीएमसी ने पीएम मोदी के खिलाफ छेड़ा संग्राम। पश्चिम बंगाल में चुनाव में दीवार लेखन पुरानी परंपरा है। अपनी पार्टी की उपलब्धियों और विरोधी दलों की गलत नीतियों को दीवारों पर कार्टून और स्लोगन लिखकर प्रचारित किया जाता है। बंगाल चुनाव की घोषणा के बाद पार्टियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। दीवारों पर चुनावी नारे और व्यंग्य दिखने लगे हैं। पार्टियां अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रचार करने में जुट गई हैं। गांव-गांव और शहर में दीवारों पर राजनीतिक नारे और आरोप प्रत्यारोप दिखने लगे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला कर दिया है। खबर है, देश में बढ़ रही है प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन डोज की रफ्तार। पहली बार एक दिन में वैक्सीन के लगभग 10 लाख डोज। दोस्तों, वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के बाद प्रतिदिन डोज की संख्या में तेजी से इजाफा हो रही है। वैक्सीनेशन के फेज 2 के तहत
पिछले 3 दिन में रोज ही औसत 2 लाख वैक्सीन डोज की बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को 5.52 लाख डोज लगे थे, 2 मार्च को 7.68 लाख और 3 मार्च को 9.94 लाख डोज लगाए गए हैं। खबर है, ताजमहल में बम होने की सूचना निकली फर्जी। जी हां, ताजमहल में बम की खबर फर्जी निकली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद यह जानकारी दी और ताज परिसर को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। पुलिस का कहना है कि बम रखने की धमकी देने वाले की पहचान हो गई है, उसे फिरोजाबाद में हिरासत में ले लिया गया है। ताजमहल में बम होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकालकर ताजमहल के दोनों दरवाजे बंद करवा दिए थे। आगरा पुलिस की बम डिस्पोजल टीम ने पूरे परिसर की चेकिंग की, इसमें कोई विस्फोटक नहीं मिला। खबर है, रांची में अगले 3 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा अधिकतम तापमान। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में रांची के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभावना है। इस दौरान रांची का मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। दोस्तों, गुमला से एक बड़ी खबर आ रही है। शादीशुदा सीआरपीएफ जवान ने 9 लोगों को मारी भुजाली। दोस्तों, सदर थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात नया डीएवी पब्लिक स्कूल के समीप एक तरफा प्यार में पागल सीआरपीएफ के एक विवाहित जवान ने एक ही परिवार के 9 लोगों को भुजाली से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए अत्यंत गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर के मुताबिक चारों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उनके पूरे शरीर में भुजाली के जख्म हैं। खबर है, सरकार का नया पोर्टल सक्षम, जिससे मिलेगी 10 लाख लोगों को नौकरियां। जी हां, सरकार अब डिजिटल माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। ऐसे ही सरकार की ओर से एक पोर्टल भी शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल सके। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई कंपनियों का श्रमिकों से सीधा संपर्क करवाया जाएगा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलने में मदद होगी और हर कोई बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ सकेगा। इस पोर्टल की शुरुआत पिछले महीने ही की गई है और अभी इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर की गई है, यानी अभी कुछ जिलों में ही इस वेबसाइट की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स में 8.5 रुपए की कटौती संभव। सरकार चाहे तो बड़े आराम से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है। इससे उसके राजस्व पर भी खास असर नहीं पड़ेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कीमत में बड़ा हिस्सा टैक्स का ही होता है। पेट्रोल में लगभग 60% और डीजल में लगभग 54% हिस्सा केंद्र और राज्यों के टैक्सेज का ही है। खबर है, फास्ट टैग पर मिलने जा रही बड़ी सुविधा, पेट्रोल डीजल भरवाने से लेकर पार्किंग में भी होगा इस्तेमाल। दोस्तों, केंद्र सरकार फास्टैग को और ज्यादा लोकप्रिय करने के लिए इसमें नई सुविधाएं जोड़ने जा रही है। इसके जरिए आप पेट्रोल डीजल सीएनजी भी भरवा सकेंगे। साथ ही पार्किंग में भी फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार फास्टैग को मल्टीपर्पज सर्विस में इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। सभी तकनीकी अड़चनों को सुलझाने के बाद ही ये कदम उठाया जाएगा। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास होना चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जिन लोगों की भर्ती की जाती है, उनका इरादा सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना होता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जहां पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, इसके रद्द होने से निश्चित रूप से कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, विशेष रूप से जो गड़बड़ी में शामिल नहीं हो। खबर है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनना चाह रहे युवा upsc.gov.in पर जाकर 24 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन किया जाएगा।